अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाइनांस अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या होता है और इससे अर्निंग किस तरह से की जाती है। सारा कुछ मुकम्मल गाइड करूंगा। आपने पॉइंट किस तरह से कलेक्ट करने हैं या इसके अलावा प्रॉफिट कैसे बुक करना है, एयर ड्रॉप कैसे लेने हैं, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इन दोनों को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ मैं फ्री क्रिप्टो, एयर ड्रॉप, माइनिंग ऐप जितनी भी फ्री में अर्निंग होती है तो सब कुछ आपको अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। तो ग्रुप और चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले अपने बाइनांस ऐप को ओपन कर लेना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनांस अल्फ़ा है क्या। जिस तरह से स्पॉट ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, उसी तरह से बाइनांस का खुद का ही प्लेटफॉर्म है बाइनांस अल्फ़ा। इसमें आपने सिंपल ट्रेडिंग करनी होती है और ट्रेडिंग के बदले आपको पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स के ज़रिए आपको अर्निंग होती है। अब कितने डॉलर का वॉल्यूम जनरेट करने पर कितनी अर्निंग होती है या कितने पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपने बाइनांस की ऐप को ओपन कर लेना है और इधर से कुछ फ़ंड डिपॉजिट कर लेना है। जैसे कि मैं रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 10 से 20 डॉलर डिपॉजिट करें। अगर आप 10 से 20 डॉलर डिपॉजिट नहीं कर सकते तो आप 5 से 6 डॉलर भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो 2 से 3 डॉलर तो मिनिमम करें ही करें इसमें डिपॉजिट, ताकि आप इससे अर्निंग कर सकें। अब हमने इसमें ट्रेडिंग भी करनी है, उसके लिए डॉलर की ज़रूरत होगी, तो आपने इसमें फ़ंड ज़रूर डाल लेना है। और अगर आपको डॉलर चाहिए, अगर आप डॉलर लेना चाहते हैं, तो जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला है, इधर ज्वाइन करें इनको और एडमिन से कॉन्टैक्ट करके आप डॉलर वगैरह ले सकते हैं। तो डॉलर लेने के बाद आपने सबसे पहले इधर से मोर पर क्लिक कर देना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो इधर से आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है और इधर से आपको ये बाइनांस अल्फ़ा का ऑप्शन एक नज़र आएगा। ये रिकमेंड में ये रहा अल्फ़ा इवेंट्स। अगर इधर शो ना हो तो आपने सिंपल ऊपर सर्च बार में सर्च करना है अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा इवेंट्स आ जाएगा। तो इस इधर से इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। सिंपल मैंने इसको ओपन कर लिया और इधर आप देख सकते हैं कि मेरे पास अल्फ़ा के जो पॉइंट्स है वो 189 है। ठीक है, अब ये पॉइंट किस तरह से कलेक्ट करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। इधर से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो इधर से मेरे पास पॉइंट्स का ब्रेकडाउन आ जाता है। यानी कि कल मैंने 14 पॉइंट्स दिए थे, फिर ये 15 पॉइंट्स की डेट वगैरह शो हो रही है, ये आपको हिस्ट्री वगैरह बता देता है। और ये जो आज के पॉइंट्स है ये अपडेटिंग है, यानी कि ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 से 10 बजे के दरमियान अपडेट हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और ये टुडे का मतलब है, यानी कि जो भी आपने वॉल्यूम जनरेट किया होगा आज के दिन वो आपको इधर शो हो जाएगा। मैंने अभी कोई नहीं किया तो आपको इधर से ज़ीरो शो हो रहा है। अब रूल ऑफ बाइनांस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इन तीनों बॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। इन तीनों बॉक्स को डिस्कस करेंगे, अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहला है रूल ऑफ बैलेंस पॉइंट। इधर से मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और उसने मुझे बता दिया कि अगर आप 100 डॉलर से लेकर 1000 डॉलर तक अपने एक्सचेंज में होल्ड रखते हैं डॉलर्स, तो आपको 1 पॉइंट डेली का फ्री में मिलेगा विदाउट ट्रेडिंग, विदाउट गैस फीस। सिर्फ 100 डॉलर डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, और किसी को सेंड भी नहीं करने, सिर्फ रखने हैं। ठीक है, इसमें रिस्क भी नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 1000 डॉलर से लेकर 10,000 डॉलर तक अगर आप अपने एक्सचेंज में होल्ड रखते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह से फिर ये बढ़ता जाते हैं। आपने सिर्फ होल्ड करने हैं, ना ही ट्रेडिंग करनी है, ना ही कोई गैस फीस वगैरह लगेगी। आपको डेली का 1 पॉइंट मिलेगा। अगर 100 डॉलर होल्ड करते हैं तो 1000 डॉलर होल्ड करते हैं तो 2 पॉइंट, 10,000 डॉलर होल्ड करते हैं तो 3 पॉइंट और 1 लाख डॉलर होल्ड करते हैं तो 4 पॉइंट। तो इस तरह से बाइनांस पॉइंट का आपको मैंने बता दिया है। और इसके अलावा रूल ऑफ वॉल्यूम पॉइंट दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन काम है, इसके ज़रिए ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अभी इधर इन्होंने बता दिया कि अगर आप 2 डॉलर का वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो 1 पॉइंट मिलेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में चार्ट दे चुका हूँ कि कितने डॉलर पर आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 4 डॉलर का वॉल्यूम जनरेट करते हैं, इनके 4 डॉलर की ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 8 डॉलर की ट्रेडिंग करते हैं 3 पॉइंट, 16 डॉलर की ट्रेडिंग करते हैं 4 पॉइंट, इस तरह से ही बढ़ता रहता है। अगर आप एक दिन का 512 डॉलर का वॉल्यूम बना लेते हैं तो आपको डेली के 9 पॉइंट्स मिला करेंगे। शर्त ये है कि आपने डेली के 512 डॉलर का वॉल्यूम जनरेट करना है। अब नीचे आ जाता है रोल ऑफ टास्क पॉइंट, यानी इनके टास्क आते रहते हैं बाइनांस अल्फ़ा में, तो इनको भी मैं बता दिया करूँगा कि ये किस तरह से कंप्लीट करनी है। अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको भी फ्री में पॉइंट्स मिलते रहेंगे। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि ये रेफरल में आ जाता है। तो अब इसके अलावा इधर से ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, पॉइंट किस तरह से कलेक्ट करनी है, अर्निंग किस तरह से करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ ताकि आपको में हौसला आ जाए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। इधर से मैं ये एयर ड्रॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ।
तो इधर से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यू एयर ड्रॉप चल रहा है, ये वाला। ये मुख्तलिफ एयर ड्रॉप है, वाल एयर ड्रॉप आ गया, फिर पाइप आ गया, फिर इसके अलावा LX आ गया, केजन आ गया, LYN आ गया, साइपर आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे एयर ड्रॉप आते रहते हैं। इन एयर ड्रॉप पे हमने करना क्या होता है, सिंपल पॉइंट्स करने होते हैं। तो ये वाला एयर ड्रॉप अभी चल रहा है। अगर किसी के पास 195 पॉइंट्स होंगे, ये देखिए इधर इन्होंने लिखा हुआ है 195 पॉइंट्स होने चाहिए। मेरे पास 189 है, तो इसको मैं क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्लेम अमाउंट यानी कि आपको अगर क्लेम करते हैं तो 150 टोकन मिलेंगे WAL के, और 15 पॉइंट्स आपके कट हो जाएंगे मेन बैलेंस से। नेक्स्ट डे कट होंगे, उसी टाइम कट नहीं होंगे। तो इधर से ये दो किस्म के क्लेम आते हैं, एक होता है प्योरट्री क्लेम, एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब प्योरट्री और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्या मतलब होता है? प्योरट्री होता है कि ये देखिए प्योरट्री में 210 पॉइंट्स की ज़रूरत थी, जिनके बाद 210 पॉइंट थे उन्होंने क्लेम कर लिया था। प्योरट्री होता है ये इनके सबके लिए होता है। अब ये 4 घंटे भी चल सकता है, 10 घंटे भी चल सकता है। उसमें जितने लोगों ने क्लेम कर लिया और जितने लोगों ने नहीं किया उन्होंने मिस कर दिया। अब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, ये इन्होंने अमाउंट रखी होती है कि 100 मेंबर इसको क्लेम कर सकते हैं, फिर ये एंड हो जाएगा। 200 मेंबर इसको क्लेम कर सकता है, फिर ये एंड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है प्योरट्री क्लेम और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। अभी ये प्योरट्री क्लेम एंड हो चुका है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला चल रहा है। जिसने क्लेम करना हो, जिसके पास 195 पॉइंट्स होंगे, तो वो इसको क्लेम कर लेगा। और ये 5 घंटे बाद जो है ना एंड भी हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए 5 घंटे का टाइमर चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनके पास कम पॉइंट्स है, इनके 195 से कम पॉइंट्स हैं, यानी कि मेरे पास 189 पॉइंट्स है। अब मैं इसको किस तरह से क्लेम कर सकता हूँ? अगर ये एयर ड्रॉप ये वाला एंड नहीं होता, यानी कि सब मेंबर जितने भी मेंबर्स थे 100% जो इसको क्लेम नहीं करेंगे, तो इसके पॉइंट्स हर घंटे में घटना शुरू हो जाएंगे। इनके 6 बजे ये 195 पॉइंट्स पे चल रहा है। अभी अगर ये कंप्लीट ना हुआ, सारों ने क्लेम ना किया, तो ये 7 बजे 15 पॉइंट इसमें से कट हो जाएंगे और तकरीबन 180 जिनके पॉइंट्स होंगे तो वो इसको क्लेम कर सकेंगे। ठीक है, फिर अगर जिसने क्लेम ना किया जी, फिर भी 100% ना हुआ, तो फिर ये 8 बजे तक चला जाएगा। 8 बजे फिर इसके और 15 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। फिर ये जिनके पास कम पॉइंट्स होंगे तो वो इसको क्लेम कर लेंगे। तो इस तरह से सारा सीन है। अगर ये अभी एंड हो गया तो अभी किसी को भी नहीं मिलेगा, जिसने क्लेम कर लिया। तो इस तरह से अर्निंग होती है। और इससे कितनी अर्निंग हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक आ जाना है। बैक आने के बाद मैं आपको इसकी प्राइस चेक करा देता हूँ। इधर से मार्केट में आना है। मार्केट में आने के बाद आपको बहुत सारे इधर से कॉइन नज़र आ जाएंगे। इधर से आपने ये अल्फ़ा वाले में आ जाना है। इधर से हमारे पास ये आ रहा है वाल वाला, तो इधर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसकी हम प्राइस भी चेक कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट होता है एक यूज़र को फ्री के अंदर। तो तकरीबन 150 इधर से सेल में आ जाते हैं। अमाउंट लिखते हैं 150 टोकन मिल रहे हैं हमें, तो तकरीबन $54। ठीक है, $54 को अपनी करेंसी में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चलेगा कि कितनी अमाउंट बन रही है आपकी करेंसी में। ठीक है, $54 फ्री अर्निंग हो रही है। अब इसमें ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, पॉइंट किस तरह से कलेक्ट करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर से दोबारा से मार्केट में आ जाना है। मार्केट में आने के बाद इधर से दोबारा अल्फ़ा में आ जाना है। फिर आपको सारे कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपने ट्रेड किस कॉइन में करनी है जिसमें आपकी गैस फीस भी कम लगे, लॉस भी कम हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनके आगे ये X4 लिखा हुआ है, इसके आगे भी, इसके आगे भी, इसके आगे भी, तो इस पर आपने ट्रेडिंग करनी है। ये इसके आगे X2 लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर होगा। और जिनके आगे कुछ भी नहीं है, इसको भी आपने छोड़ देना है। जिनके आगे X4 लिखा हुआ है, इनको आपने ट्रेड करना है। अब इनको क्यों ज़रूरी है ट्रेड करना है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब ये एक कॉइन है ALEO। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये स्टेबल कॉइन है, क्योंकि जब ये कॉइन स्टेबल होते हैं तभी हमने ट्रेडिंग करनी होती है। अगर हम ऐसे ही लग जाते हैं बगैर स्टेबल के, तो हमारा अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो इधर से स्टेबल किस तरह से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इधर से 1 घंटे का चार्ट, 4 घंटे का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट, ये तीनों देखने हैं। अभी मेरे पास जो है 1 घंटे का चार्ट, ये वाला 1 घंटे का चार्ट ये वाला है। तो इधर से आप देख सकते हैं कि मेरा जो चार्ट है उसमें से जो लेटेस्ट कैंडल है, ये वाली अभी जो कैंडल बन रही है, ये रेड है। ठीक है, अभी मैं 15 मिनट में आता हूँ। 15 मिनट में आने के बाद ये भी रेड है। 4 घंटे में आता हूँ तो ये ग्रीन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम जो है ना करेंगे ट्रेड, तो हमारा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि 15 मिनट और 1 घंटे वाली चार्ट सॉरी कैंडल वो रेड है। लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं। इधर से नीचे ट्रेड पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं ट्रेडिंग करना मुकम्मल सिखाऊंगा। जो समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला है, एडमिन से भी कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी सवाल होगा उसका जवाब देख सकते हैं। अब मैंने इसको ओपन कर लिया। अब हमने देखना किस तरह से है, ये कि लॉस में होता है भी ट्रेडिंग स्टेबल अकाउंट। इधर से आपको ये सिंपल ये वाली जो ट्रांजैक्शन है नज़र आ रही हैं। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाले हैं ये बाय ऑर्डर है, इनको लोगों ने ख़रीदा है, और ये जो रेड वाले हैं ये सेल हैं।
जिनको लोगों ने सेल किया। तो इधर से आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट वाला है सेल वाला, ये देखें 36,2000 यानी कि 20,000। तो एंड वाले लफ्ज़ को आपने देखना होता है। इधर से 36,12,000 आ रहा है, ठीक है। और इधर से जो बाय वाला है 36 और 33,0010। तो इधर से अगर हम इस पर ट्रेड करते हैं, मैं आपको ट्रेड करके भी दिखाता हूँ। ये ग्रीन वाले पर मैंने क्लिक किया, अमाउंट सेट की $100 की कंफर्म कर दिया। इसको मैंने सिंपल बाय किया, बाय भी हो गया। सेल में आता हूँ, इधर से सबसे पहले लेटेस्ट वाले पर क्लिक किया और इधर से आप देख सकते हैं $99.96 मुझे रिटर्न हो रहे हैं। तो इधर से मैं इसको जल्दी से सेल कर देता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो। लेकिन अब ये हमारा ज़्यादा लॉस हो चुका है। किस तरह से हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम जो है, जो आपका लॉस होना चाहिए, जो फ़ीस वगैरह लगनी चाहिए वो 0.02, यानी कि अगर आप $100 की ट्रेड करते हैं तो $99.98 आपको रिटर्न होने चाहिए। अगर ये कम होते हैं तो फिर आप सेल तो कर दें, आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बन जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो जाएगा। मेरे जो अदर इवेंट्स में जो वॉल्यूम था वो ज़ीरो था, वो अब मैं आपको चेक देखेंगे मेरा वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो शो हो रहा है। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं और फ़ौरन ही अल्फ़ा इवेंट्स में आ जाते हैं तो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको बार बार ओपन करते हैं तो इसका हल क्या, आपने ऊपर से ये 3 लाइन्स डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है और इधर से इसको सिंपल ये रिफ़्रेश का ऑप्शन है, इस रिफ़्रेश पर क्लिक कर देना है। तो ये पेज जो होगा ये रिफ़्रेश हो जाएगा, फिर आपको जो है दोबारा से पॉइंट्स वगैरह शो हो जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि मैंने $100 की ट्रेड की और मेरा जो है $400 का तकरीबन वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। अभी किस तरह से हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल मैंने आपको बताया था कि जिसके आगे 4x x4 लिखा होगा तो उस पर आपने ट्रेड करनी है। अगर आप उस पर ट्रेड करें तो आपको 4x रिटर्न मिलता है। मैं आपको समझा भी देता हूँ। इधर से सिंपल मैं कैलकुलेटर में आ चुका हूँ और इधर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको जो है ज़्यादा वॉल्यूम बनेगा। तो इधर से सिंपल अगर आप $10 की ट्रेड करते हैं फ़र्ज़ किया, और अगर आप एक यानी कि एक एक्स वाले पे जिसका कुछ भी नहीं लिखा होता, ना 4x ना x2 कुछ भी नहीं लिखा होता, तो आपका तकरीबन $10 का वॉल्यूम बनता है। और अगर आप इसी $10 को जो है ना 2x वाले कॉइन से ट्रेड करते हैं तो आपको $20 का वॉल्यूम बनता है। यानी कि ट्रेड आपने $10 के लिए, लेकिन वॉल्यूम आपका $20 का बना क्योंकि आपने 2x वाले कॉइन पर ट्रेड की। इसी तरह से अगर आप 10 ज़रब 4 करते हैं 4x वाले कॉइन पर तो आपका $40 का वॉल्यूम बनता है, ठीक है। इधर से मैं आपको चेकआउट कराता हूँ, ये वाला $40 का वॉल्यूम बनता है, लेकिन आपने ट्रेड $10 की की है, लेकिन कॉइन जो था वो 4x वाला था तो आपका $40 का वॉल्यूम जनरेट होगा। इस तरह से मैंने $100 की ट्रेड ली थी और 4 जो है ना 4x वाला कॉइन था, तो इस तरह से मेरा जो $400 का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अब इस पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका हूँ और इधर मैंने आपको ये पिन भी कर दी है बाइनांस अल्फ़ा के पॉइंट्स। तो इस पर मैं सिंपल क्लिक कर लेता हूँ तो ये आ जाएंगे। तो $400 पर हमें तकरीबन मिलेंगे $256 हो गया, 8 पॉइंट्स मिलेंगे तकरीबन। ये 8 पॉइंट्स में अगर अभी रुक जाता हूँ तो 8 पॉइंट्स मुझे पक्के मिल जाएंगे। और $100 मेरे एक्सचेंज में होल्ड है तो उसका भी 1 पॉइंट यानी कि 9 पॉइंट्स मुझे टोटल मिलेंगे। लेकिन अब मैं जो है तकरीबन रोज़ाना के 15 पॉइंट्स बनाता हूँ, तकरीबन ये वाला तकरीबन मैं $16,000 का वॉल्यूम बनाता हूँ और 14 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता हूँ। 14 पॉइंट्स $16,000 का वॉल्यूम बनाता हूँ। $100 मैंने एक्सचेंज में होल्ड किए हैं, उसका 1 पॉइंट यानी कि तकरीबन मैं रोज़ाना के 15 पॉइंट इससे अर्न कर लेता हूँ। अल्फ़ा के बारे में बता दिया, अल्फ़ा ट्रेडिंग के बारे में भी बता दिया, और इसके अलावा स्टेबल कॉइन किस तरह से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि मैंने एक और जो पोस्ट है वो भी पिन कर दी है। ऊपर आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा यूज़र वाली इस पोस्ट पर मैं आप जैसे ही पहले पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये वाली पोस्ट आपके सामने आएगी। इधर लिखा हुआ अल्फ़ा यूज़र चेक स्टेबल कॉइन। आप इस लिंक के ज़रिए स्टेबल कॉइन चेक कर सकते हैं। सिंपल आपने ये लिंक पर क्लिक कर लेना है, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो इधर से ये स्टेबिलिटी वाले में तो इधर से आपको स्टेबल कॉइन चेक हो रहे हैं, यानी कि अभी ये बता रहा है कि कोड जो है वो अभी स्टेबल है, लेकिन ये 4x पे नहीं है। ये देखिए 4x डे 0 लिखा हुआ है, यानी कि 4x का रिटर्न नहीं दे रहा हमें। तो इस पर हम ट्रेडिंग करेंगे। AOP मॉडरेट है, यानी कि ये अभी ठीक है, लेकिन इसमें भी आपका लॉस हो सकता है। बाकी ALEO नूमी पिंग पोंग ZEUS तो ये अभी जो है अनस्टेबल है। जैसे ही स्टेबल होंगे तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप जो है ना स्टेबल कॉइन का पता लगा सकते हैं। और ये जो है हर 7 सेकंड बाद अपडेट होता रहता है। तो ये आप देख सकते हैं कि 7 सेकंड बाद ही अपडेट होता रहता है। इस तरह से आप जो है ना स्टेबल कॉइन के भी चेक कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जिसने इसको वॉच किया होगा
उसको सारी समझ आ गई होगी कि बाइनांस अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा यूज़र, अल्फ़ा ट्रेडिंग वगैरह किस तरह से की जाती है, या इसके अलावा हमें पॉइंट्स किस तरह से कलेक्ट होते हैं, अर्निंग कितनी होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इन दोनों को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।